Hello everyone, welcome to another Wednesday Wisdom session. This is Shruti Pillai, your Unacademy Biology educator for class 11th and class 12th Biology, Maharashtra State Board. Today we will be dealing with a very interesting topic, that is common mistakes to avoid during Biology board exam. पहला common mistake जिसके बारे में हम बात करेंगे वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप बोर्ड एग्जाम के कुछ दिन पहले या कुछ आवर्स पहले उसको करेक्ट कर सके। ये एक हैबिट है जिसे आपको कुछ महीने से ही स्टार्ट करना होगा। जैसे अगर आप अभी भी इस हैबिट को स्टार्ट करेंगे तो ये बोर्ड एग्जाम के साथ साथ आपके सीईटी के लिए भी हेल्प करेगा। सो द फर्स्ट कॉमन मिस्टेक इज नॉट हैविंग द हैबिट ऑफ टेक्स्ट बुक रीडिंग। सी आपके काफी सारे जो प्रॉब्लम्स हैं वो टेक्स्ट बुक रीडिंग से सॉल्व हो जाएंगे, बिकॉज जो भी क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम्स में आते हैं या एंट्रेंस में पूछे जाते हैं उसका जो प्राइमरी सोर्स है वो आपके बायोलॉजी का टेक्स्ट बुक होता है। इसीलिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप जब भी कोई चैप्टर पढ़ें टेक्स्ट बुक को हाथ में लें और जो भी डिफिकल्ट वर्ड्स हैं उसके मीनिंग्स को नोट डाउन करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको एक वर्ड कहूँ वजाइनाइटिस, तो वजाइनाइटिस कहने से एकदम से इसका मीनिंग क्लिक नहीं होगा, लेकिन अगर आप इन वर्ड्स को ब्रेक करेंगे, इनके रूट वर्ड की मीनिंग आप पता लगाएंगे। जैसे वजाइना एंड आइटिस, आइटिस का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन, सो वजाइनाइटिस को अगर जोड़ दें इसका मतलब है इन्फ्लेमेशन ऑफ वजाइना, यानी वजाइना में बर्निंग सेंसेशन होना। सो वर्ड्स के जो भी डिफिकल्ट वर्ड्स है ना बायोलॉजी में, उनके सिंपल मीनिंग्स को ढूंढना स्टार्ट करेंगे, वैसे टेक्स्ट बुक रीडिंग मजेदार हो जाएगी एंड टर्म्स आपको याद रहने लगेगा। सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है टेक्स्ट बुक रीडिंग, जिसे हमें भूलना नहीं है। सेकेंड कॉमन मिस्टेक, अवॉइडिंग प्रीवियस ईयर पेपर्स। प्रीवियस ईयर पेपर्स को एनालाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज जब आप प्रीवियस ईयर पेपर्स देखेंगे आपको एक पैटर्न, एक आइडिया मिल जाएगा कि कौन कौन से क्वेश्चंस हैं, किस चैप्टर से ज्यादा पूछे जाते हैं, कौन से टॉपिक से आपके ऑब्जेक्टिव्स लिए जा रहे हैं और किस चैप्टर से आपके लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स उठाए जाते हैं। तो इसका आपको आइडिया मिल जाएगा। एंड काफी बार ऐसे होता है कि जब आप प्रीवियस ईयर पेपर्स को एनालाइज करते हैं तो उसी में से कोई लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में आ जाता है, ये रिपीट होने के चांस होते हैं। तो प्रीवियस ईयर पेपर्स को एनालाइज करना, सॉल्व करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिससे बोर्ड एग्जाम को फेस करने के लिए, उसके पैटर्न को समझने के लिए हमें और कॉन्फिडेंस मिलेगा। थर्ड कॉमन मिस्टेक, राइटिंग आंसर्स इन पैराग्राफ फॉर्म। आपको बोर्ड एग्जाम में पॉइंट वाइज मार्क्स अलॉट किए जाते हैं, इसलिए ये जरूरी है कि जितने मार्क्स का पूछा गया है उसको उस पॉइंट वाइज आप आंसर्स नोट करें ताकि आपको मार्क्स मिले। फोर्थ कॉमन मिस्टेक, ड्रॉइंग द डायग्राम्स इनकरेक्टली। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो भी डायग्राम ड्रॉ करें उसको प्रॉपर तरीके से ड्रॉ करें। प्रॉपर मतलब डायग्राम को पेंसिल से ही ड्रॉ करना है, पेन से नहीं ड्रॉ करना है। एंड मेरा पर्सनल सजेशन ये है कि पेंसिल से ज्यादा बेटर होगा पेंसिल से अगर आप डायग्राम ड्रॉ करने की प्रैक्टिस रखें तो, बिकॉज पेंसिल को कंटिन्यूसली शार्प भी करते रहना पड़ता है एंड जब आप इरेज करेंगे ना तो बहुत ही ज्यादा अनटाइडी, शार्प दिखेगा। और यही अगर आप पेंसिल से करेंगे तो लाइट भी रहेगा, नीट भी रहेगा। जब भी आप डायग्राम ड्रॉ करेंगे उसको बॉक्स के अंदर ड्रॉ करना है, नीचे प्रॉपर लेबलिंग डालना है, जैसे टेक्स्ट बुक में कैसे दिया जाता है, डायग्राम के नीचे होता है मेन हेडिंग, और जितने भी मेजर लेबलिंग्स होते हैं विद इन द डायग्राम उसको राइट हैंड साइड में एक तरफ ऐड करना है। इस डायग्राम को प्रपोर्शन में बनाना है, ना ज्यादा बड़ा ना बहुत ही छोटा, प्रपोर्शन में डायग्राम होना चाहिए। फिफ्थ कॉमन मिस्टेक टू अवॉइड इम्प्रॉपर आंसर राइटिंग। सी जब बोर्ड एग्जामिनर आपके पेपर को चेक करेंगे तो वो आपको पर्सनली नहीं जानते, जो भी वो जजमेंट पास करने वाले हैं वो आपके पेपर के थ्रू होगा। सो मेक श्योर कि पेपर में आप जो भी राइटिंग लिखते हैं वो एकदम क्लीन रहे, जहां जहां भी इंपॉर्टेंट डिफिकल्ट टर्म्स है उसको हाईलाइट करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको क्वेश्चन पूछा गया राइट अ नोट ऑन पॉलीएम्ब्रियोनी, सो पॉलीएम्ब्रियोनी को किसने डिस्कवर किया, ल्यूवेनहॉइक ने। पॉलीएम्ब्रियोनी के कौन कौन से टाइप्स हैं, एडवेंटिव, क्लीवेज, तो ये सारे जो टर्म्स होते हैं उनको हाईलाइट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब टीचर चेक करें, एग्जामिनर चेक करें, उनको पता होना चाहिए अरे हाँ इसने ये पॉइंट डाला है, ये पॉइंट डाला है, तो उनको भी चेक करने के लिए बहुत ज्यादा इजी होगा। लेकिन आप ये चीज याद रखें, जो भी चीज आप हाईलाइट करके दिखा रहे हैं उसमें आप भी श्योर होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आपने कोई टर्म डाल दिया, साइंटिफिक टर्म, और उसमें स्पेलिंग मिस्टेक या कोई और एरर हो गया, तो इससे क्या होगा, आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। तो मिस्टेक जो है आप खुद टीचर को बता रहे हैं कि मैंने यहाँ पे मिस्टेक किया है। तो अनलेस एंड अनटिल आप श्योर ना हो, आप प्लीज ऐसे टर्म्स को हाईलाइट ना करें। पूरे एश्योरेंस के बाद आप इसको हाईलाइट करके रख सकते हैं। साथ ही जहां जहां एग्जाम्पल्स जरूरी हैं, जैसे एडवेंटिव एम्ब्रियोनी का एग्जाम्पल, क्लीवेज एम्ब्रियोनी का एग्जाम्पल, मेक श्योर कि आप उन एग्जाम्पल्स को भी मेंशन करें जिससे आपको प्रॉपर मार्क्स मिले। सिक्स्थ कॉमन मिस्टेक टू अवॉइड, नॉट राइटिंग व्हाट इज रिक्वायर्ड। काफी बार ऐसे होता है कि थोड़ा भी अगर आपने कुछ करेक्ट भी लिखा होगा तो उसके साथ अगर आप ऐसे पॉइंट्स भी ऐड कर देंगे जो वैलिड नहीं है तो उससे और
आपके मार्क्स कटने के चांसेस होते हैं, बिकॉज फिर वो एग्जामिनर को दिखाई पड़ेगा कि आपने गलत चीज वहां पे ऐड की है। तो ऐसे नहीं करना है। जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है उसी के रिस्पॉन्स में आपको वैलिड आंसर लिखना है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जिस कॉमन मिस्टेक के बारे में हम बात करने वाले हैं, दैट इज इम्प्रॉपर पैटर्न ऑफ आंसर राइटिंग। आपके पास क्वेश्चन पेपर है और हम क्या करते हैं, जैसे क्वेश्चन 1 है, क्वेश्चन 1 का कुछ आंसर नहीं आता तो उसको छोड़ के क्वेश्चन 2, मतलब पैटर्न चेंज कर लेते हैं, इधर उधर जो आंसर आपको पहले आता है वो लिखना स्टार्ट करते हैं। तो ये क्या होता है, जब एग्जामिनर चेक करेंगे और उनके पास पेपर होगा और उनको अगर वो पैटर्न में नहीं दिख रहा, उनको दिख रहा है कि आप इस सेक्शन से दूसरे सेक्शन में बीच बीच में जंप कर रहे हैं, तो चेक करते वक्त उनको बहुत ज्यादा इरिटेशन हो सकता है। जब आप लिखते हैं, अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल 1 में 5th क्वेश्चन नहीं आ रहा, तो आप उसको स्पेस छोड़ दीजिए, उसको ब्लैंक रखिए और आगे के क्वेश्चन देखिए। बट उसका पैटर्न या सीक्वेंस मेंटेन करना जरूरी है, ताकि एग्जामिनर को गुस्सा ना आए चेक करते वक्त। हमारा पेपर लिखते वक्त ये टारगेट होना चाहिए कि एग्जामिनर प्रसन्न हो जाए, वो खुश हो जाए आपके पेपर को देख के, जिससे वो मार्क्स दे। होप ये सारे टिप्स आपको यूजफुल लगे होंगे। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट अमेजिंग वेडनेसडे विजडम सेशन के साथ। बाय एवरीवन।